कहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जही है तू जही सुनि मुनि मिटहि विषाद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुभंज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कही शंभो अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दीन तां रहे गिरिनाथा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन्हा अवतारा पिता बचन तजी राजू उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई गुप्त रूप अवतरों प्रभु गए जन सब कोई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडकवन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर्यति क्षोभु सती ना जानहि मरमु सोई तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची रावण मरण मनोज कर जाचा प्रभु विधि बचनों की न साचा जो नहीं जाऊं रही पछितावा करत विचारो न बनत बनावा यही विधि भय सोच बस ईसा ते ही समय जाई दसीसा लीन्हा नीचे मारी चाही संगा भयों तुरत सोई कपट कुरंगा करि छलु मूड हरि बेदहि प्रभु प्रभाओ तस विदित नाते मृग बधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखी नयन जल छाए बिरह विकल नर इव रघुराई
खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखिता के। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जेमति मध्य विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजहिया अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चल जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। संति सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगद बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तीन ही नृप सुत ही कीन्हा परनामा, कही सचिदानंद परम धामा। भय मगन छवितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित नारो की। ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अजय अकल नहीं अभेद। सो की देह धरी होई, नर जाहि न जानत भेद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े।
कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उन्हें हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये सारा संदेश, ये सारा सवाल माता सती के मन में उठ रहा है। वो नहीं जानती हैं कि भगवान राम किनके अवतार हैं, इसीलिए ये सारे सवाल माता सती के मन में उमड़ रहे हैं। विष्णु जो सुरहित नरुतनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मिर्षा न होई, शिव सर्वज्ञ जानो सब कोई। यस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हरि अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय यस ना धरिया और काऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीरा जोगी सिद्ध, संसत विमल मन जेहि ध्यावाहि। कही नीति निगम पुराण, आगम जसु कीर्ति गवाही। सोई रामो व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सियावर राम जय जय राम। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। राम और लक्ष्मण की जोड़ी निराली, राम और लक्ष्मण की जोड़ी निराली। भक्त हुए हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। भक्त हुए हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बनी है, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बनी है। बड़े भाई हुए बलरामा, बोलो जय सिया रामा।
बड़ भाई हुए बलरामा, बोलो जय सिया रामा।